वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट बीबीबीएम ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। इन प्रीवियस क्लास अपन ने बात करी थी अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर अपन ने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, दैट इज अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अपन जो बात कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ टुडेज क्लास एक बार फटाफट अपन रिकॉल करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर अपन ने फर्स्ट मेथड की एवरेज प्रॉफिट मेथड्स की बात करी थी, और एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट कौन कौन से थे? सिंपल प्रॉफिट मेथड, सिंपल प्रॉफिट मेथड, और दूसरा था अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों ही मेथड्स में अपन ने प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था। एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन की जब अपन ने बात करी थी तब अपन ने एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करी थी, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब है कि ऐसे प्रॉफिट्स जिनके की एडजस्टमेंट्स पास्ट में हो गए थे उनको एडजस्ट करते हुए अपन ने एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करी थी। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अपना गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यही तो डिस्कस किया था इन टुडेज क्लास। आज के अपने इस क्लास में अपन अपने सेकंड मेथड्स की बात करते हैं, और जो सेकंड मेथड है अपना वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि आज के अपनी इस क्लास में अपन बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट की अगर बात करें तो मैं ये कहता हूं कि सुपर प्रॉफिट सिंपल लैंग्वेज में अपन कहते हैं कि सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब एक्सेस प्रॉफिट ऑफ ए नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अपन ने यही बात करी। तो एक्सेस किसका, यानी कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाता है अपना, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अभी अपन ने सुपर प्रॉफिट का जो मीनिंग डिस्कस किया था वो किया था एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इस नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब इसको अपन इस तरीके से भी समझते हैं, देखिए कि ए सिमिलर नेचर टाइप ऑफ बिजनेस, अगर कोई एक सिमिलर नेचर टाइप के बिजनेस है, दे अर्न ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट अपन ने पिछली अपनी मेथड में कैलकुलेट किया है, यानी कि एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट जितना हुआ है वो। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या बताया? ए सिमिलर नेचर टाइप बिजनेस अर्न्ड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उससे जो एक्सेस प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, यानी कि उससे ज्यादा जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट जनरेट करने का रीजन क्या है? ड्यू टू गुडविल। गुडविल की वजह से, ड्यू टू गुडविल यानी कि गुडविल की रीजन से जो सिमिलर नेचर के बिजनेस है, यानी कि एक ही नेचर टाइप के बहुत सारे बिजनेस फॉर्म्स हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो भी बिजनेस फॉर्म्स होंगे वो अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस डीलर से, अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेस फॉर्म से अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो चीज कहलाती है सुपर प्रॉफिट। और वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल को जनरेट किया है। क्लियर है? यानी कि सुपर प्रॉफिट अपन ने मीनिंग बताया। सुपर प्रॉफिट का मीनिंग था, सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? अब अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स।
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ये गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सब, हो जाता है। तो अपन ने क्या कहा कि सुपर गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही चीज बात होगी। तो हमारे पास इस प्रॉफिट इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आ जाता है, क्योंकि वो अपन ने क्या किया है, अपनी प्रीवियस मेथड में इसको सोल्व किया है। बट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि अब यहां पर वापस अपन बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का भी मैंने आपको मीनिंग बताया। नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, इफ ए सिमिलर नेचर टाइप बिजनेस अर्न ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एक नई चीज आया आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही हो जाता है अपनी कैपिटल से, कि जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर उस कैपिटल पर एक सर्टेन परसेंटेज यानी कि जो रेट दी है उस रेट से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो कहलाता है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बिजनेस में है ए, जिसने की 10 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। क्या करी है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, एंड दे अर्न एट द रेट ऑफ 15% पर एनम प्रॉफिट। बट ऑन द सिमिलर नेचर टाइप ऑफ बिजनेस देयर वाज ए, दूसरा एक और बिजनेस है बी, देयर वाज ए अनदर बिजनेस बी, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh and the normal profit rate at the rate of 10% पर एनम। देन अपन बात करें कि भाई सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, इट मींस ए ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो 10 लाख रुपीस का 15%, इट मींस 1,50,000। और जो सिमिलर नेचर टाइप ऑफ बिजनेस बी है, बी का भी बिजनेस नेचर सेम है, बिजनेस एक ही तरीके का है, नेचर मतलब एक ही तरीके का बिजनेस बी भी अर्न कर रहा है, बी भी ऑपरेट कर रहा है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है वो 10% की रेट से है। इट मींस बी का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 1 लाख रुपए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, अपना सुपर प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है, अपना सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर अपन गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे कैलकुलेट करें साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं होती। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए अपने पास यहां पर 2 मेथड्स होते हैं। देखिए अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यहां पर 2 तरीके के मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड जो होता है वो हो जाता है लायबिलिटी अप्रोच। सेकेंड अपना मेथड हो जाता है वो हो जाता है अपना असेट्स अप्रोच। सेकेंड मेथड कौन सा होता है, असेट्स अप्रोच। फर्स्ट मेथड होता है अपना लायबिलिटी अप्रोच। देखिए सपोज समझिए कि किसी अगर बिजनेस फर्म की बैलेंस शीट गिवन है तो उस बैलेंस शीट से, क्योंकि अपने को तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होती है कि भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट क्या होती है। अब अपने पास तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होती है, यानी कि अगर किसी भी फर्म की बिजनेस बैलेंस शीट, बिजनेस की बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अब यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अपने पास आ जाता है लायबिलिटी अप्रोच के अंदर अपन कहते हैं कि उन बिजनेस बैलेंस शीट में से कैपिटल प्लस रिजर्व,
लायबिलिटी अप्रोच का मतलब है कि बैलेंस शीट अपन जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की अप्रोच लेते हैं, यानी कि लायबिलिटी साइड से अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने को, कैपिटल प्लस रिजर्व इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं गुडविल। अगर क्वेश्चन में गिवन है असेट साइड्स में तो माइनस करनी है, क्वेश्चन में अगर नहीं है छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स। अब आपको पास में आपको ये तो पता है कि साहब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया लायबिलिटी अप्रोच से, क्या बताया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, असेट साइड से गुडविल उठानी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उठानी है और फिक्टिशियस असेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्टिशियस असेट्स की। फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती है, 11th में अपन ने पढ़ा था, यानी कि फिक्टिशियस असेट्स मींस ऐसी असेट्स जो केवल अपन नाम के लिए असेट्स मानते हैं। इट मींस अपन बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कहते हैं ना बात कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका कि अपने को लॉन्ग पीरियड के लिए प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प हो जाती है, लेकिन वो एक्सपेंसेस अपन ने एक साल कर दिए, उसका अगले आने वाले कई सालों तक अपन उसका बेनिफिट लेते हैं प्रॉफिट जनरेट में। ऐसी एसेट्स हमारी क्या कहलाती है, फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जिस साल किया है क्या उसका बेनिफिट उसी साल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उसके आने वाले कई आगे वाले सालों तक अपन उसका बेनिफिट उठाएंगे। तो जो एक्सपेंसेस अपन ने किए थे उनसे जिस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे उतने तो अपन ने P&L में लिख दिया, बाकी सारे एक्सपेंडिचर अपन एसेट साइड में लिखे थे कि ये अपनी एसेट्स है, इससे आगे अपन प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यही चीज बताई थी। तो ऐसी एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे सरप्लस फंड जिसको कि अपन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने बिजनेस के आउटसाइड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। एक अब जब नॉन ट्रेड की बात आ गई तो एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी हो जाते हैं, यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसका कि अपन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपन उसको आउटसाइड के पास इन्वेस्ट कर देते हैं फिर अपने खुद के पर्पज से, ठीक है। यानी कि अपन सिंपल सी बात करें कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको कि अपन एक फाइनेंशियल ईयर में वापस रिकॉल कर देते हैं वो कहलाते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और ऐसे इन्वेस्टमेंट जो एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा के पीरियड के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं वो कहलाते हैं अपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ आता है, उसके आगे ट्रेड और नॉन ट्रेड कुछ भी नहीं है, उस केस में जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है उस केस में हमेशा इस इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कब माना जाएगा, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया गया हो तब अपन उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, अदरवाइज उसको हमेशा अपन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। क्लियर है। तो अपन ने क्या कहा कि लायबिलिटी अप्रोच के अंदर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस असेट साइड से उठाएंगे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स। अब बात करते हैं अगर असेट्स अप्रोच की, असेट्स अप्रोच भी लेकर चलें क्योंकि आपने को ये तो पता ही है कि बैलेंस शीट के अंदर अपना लायबिलिटी और असेट्स दोनों का टोटल इक्वल होता है, तो जो चीज अपन लायबिलिटी अप्रोच से निकाल सकते हैं वो असेट्स अप्रोच से भी आ सकती है। तो इसका मतलब अपन इसमें से क्या करें, यहां ले लेते हैं अपन टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज, तो ये चीज जो बचेगी वो क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। क्लियर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के लिए अपन ने दो मेथड्स लिए, पहला लिया लायबिलिटी अप्रोच, दूसरा लिया असेट्स अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन ये कहते हैं कि साहब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं,
सबसे पहले कैपिटल प्लस रिजर्व लायबिलिटी साइड से ले लिया, असेट साइड में से माइनस कर देते हैं गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स। जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अगर असेट साइड अप्रोच की बात करें तो अपन कहते हैं कि सब टोटल असेट्स, टोटल ऑफ असेट्स, उसमें से माइनस कर देते हैं असेट साइड में से ही गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अपना फिक्टिशियस असेट्स, और लायबिलिटी साइड में से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। देखिए इस चीज को मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं आपको, अपन ये इस चीज को अपन इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं अपन। एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की जब बात करते हैं तो मैं यहां पर ये कहता हूं कि एक बैलेंस शीट बनी हुई है, तो मैं बैलेंस शीट बना देता हूं। ये अपनी क्या है, बैलेंस शीट है। ये अपनी असेट साइड्स, ये अपनी लायबिलिटी साइड। अमाउंट, अब इसमें यहां पर दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 1,50,000 की। यहां दे रखी है गुडविल, और गुडविल दे रखी है 30,000 की। यहां दे रखा है इन्वेस्टमेंट, और अब इस इन्वेस्टमेंट के आगे स्पेसिफाइड कर दिया कि ये ट्रेड है। ट्रेड है इट मींस ये कितना है, 50,000 का। फिर स्टॉक, स्टॉक दे रखा है अपना वापस 50,000 का। फिर दे रखा है डेटर्स, डेटर्स हैं अपने 70,000 के। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 30,000 की। और यहां दे रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टाइजमेंट, और ये है 10,000 के। यानी कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट जब अपन बात करते हैं तो असेट साइड का टोटल आ जाता है अपना 3,90,000 का। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर है ए और बी। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल भी 1 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख। फिर नीचे दे रखा है जनरल रिजर्व, यानी कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 90,000 रुपीज का। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स, ये भी 90,000 के। और लास्ट में है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 रुपीज के। ये बैलेंस शीट है। अब अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की पहली बात कर लेते हैं अपन लायबिलिटी अप्रोच की। जब लायबिलिटी अप्रोच की बात करी तो अपन ने लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यही चीज बता रखी है। जब ये चीज बता रखी है तो अपन यहां पर ये कह देते हैं कि साहब कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 2 लाख रुपए की। इसमें से ऐड कर देते हैं अपन रिजर्व। अब रिजर्व है कितना अपना 90,000, 90,000 ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 2,90,000। अब इसमें से लेस करने वाले आइटम उठाते हैं गुडविल, और गुडविल की शर्त कितनी दी गई है 30,000 की। फिर फिक्टिशियस असेट्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट असेट्स,
फिक्टिशियस असेट्स, और फिक्टिशियस असेट्स कितनी दी गई है 10,000 रुपीज की, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ये कौन से है, ट्रेड है। जब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसमें इट मींस ये इसमें से माइनस नहीं करने, माइनस कौन से करने हैं अपने को, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही करने हैं। तो ये तो कौन से इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये वैल्यू इसमें आएगी नहीं। तो टोटल लेस करने वाली वैल्यू कितनी हो गई 40,000। तो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी है 2,50,000 की है कि नहीं है। ये लायबिलिटी अप्रोच से अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करी। अब बात कर लेते हैं साथ में इसके असेट साइड्स के अप्रोच की। दूसरी मेथड कर लेते हैं अपन असेट्स अप्रोच की। तो सेकेंड मेथड अपन ने ले लिया असेट्स अप्रोच। अब असेट्स अप्रोच का फॉर्मूला क्या बताया आपको, टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यही तो चीज बता रखी है। यानी कि अब देखिए अपन अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स है कितना, एसेट साइड्स का टोटल 3,90,000 रुपीज का, 3,90,000 रुपीज की टोटल एसेट्स। लेस करने वाले आइटम्स कौन कौन से हैं, गुडविल है क्वेश्चन में गिवन कितनी है 30,000 रुपीज की। दूसरा फिक्टिशियस असेट्स, ये लो साहब फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स कितने की है 10,000 रुपीज की। फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है यानी कि ये माइनस नहीं करेंगे। फिर आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सी होती है, जो कि बिजनेस फर्म्स के बाहर की लायबिलिटी होती है, यानी कि क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज के अंदर अपन ने बात करी तो अपन ने बात करी क्रेडिटर्स की, कितने हैं 90,000 रुपीज के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000 का, यानी कि ये अमाउंट कितनी हो गई 1,40,000। ये लेस कर देते हैं इसमें से 1,40,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी 2,50,000। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप चाहे लायबिलिटी अप्रोच लेकर काम करें या असेट्स अप्रोच लेकर काम करें, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम आनी है, कैपिटल तो जितनी इन्वेस्ट करी उतनी है। अब इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब टोटल असेट्स का मतलब है कि टोटल लायबिलिटी का टोटल भी इक्वल होना है, तो इस टोटल असेट में से अपन ने एक तो इस चीज इसको हटा दिया, एक इसको हटा दिया। ये हटाने के बाद में अगर ये दोनों चीजें हटा देते हैं तो ये जो चीज बचेगी और यही चीज क्या होती है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। अब बात करते हो कि सर आपने इस कैपिटल एम्प्लॉयड में जनरल रिजर्व क्यों इंक्लूड किया। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग पढ़ी है अपने 11th में कि रिटेन्ड अर्निंग का तो पार्ट है ये रिजर्व। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इज डिसाइड फॉर द अपन फ्यूचर को सेव करने के लिए अपनी इस अर्निंग में से कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है। प्रॉफिट का ही तो पार्ट था। और आपने 11th में ये पढ़ा था कि कैपिटल के अंदर अपन नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो उस प्रॉफिट को जब ऐड करते हैं तो अभी तो कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए, और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपन ने साइड में कर लिया, यानी कि टोटल प्रॉफिट तो अपन ऐड नहीं किया होगा। अब कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की टाइम पर कर लेते हैं, क्लियर है, कर सकते हैं, इजी है। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने सिर्फ यहां तक ही बात करेंगे। आगे की अपनी अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं फटाफट एक बार से इसको रिकॉल करने की। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब हो जाता है एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है या एक्चुअल में कमाया है वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाता है।
इट मींस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट अपन ने फर्स्ट मेथड में कैलकुलेट किया था। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपको मैंने बताया, ए सिमिलर नेचर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 हो जाता है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स लिए, लायबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच यानी कि लायबिलिटी साइड को लेकर चले, उसके अंदर अपन ने फॉर्मूला क्या दिया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस असेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर असेट साइड्स के अप्रोच लेते हैं, इसका मतलब हम असेट साइड्स को उठाया, और असेट साइड से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या कहते हैं, टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये आउटसाइड लायबिलिटीज की अगर माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होगा। तो आज अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन का मतलब समझा, सुपर प्रॉफिट का मतलब समझा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब समझा। अब इन आवर नेक्स्ट क्लास, अपनी अगली क्लास में अपन इसी चीज को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।